अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज DLD में हमारा लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 7 में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा था कि लॉजिक गेट्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं। बेसिक लॉजिक गेट्स को हमने स्टडी किया था। बेसिक लॉजिक गेट्स हमारे पास कौन कौन से थे। एक एंड गेट था, नॉट गेट था और गेट था हमारे पास। इसके अलावा हमने इनके कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट भी डिस्कस किए थे। मींस नैंड गेट कैसे बनता है एंड और नॉट को मिलाने से, और इसी तरीके से हमने नॉर गेट को स्टडी किया था। नॉर गेट किससे मिलता था, नॉट गेट को और गेट को मिलाने से। इन दोनों गेट्स को, तीनों गेट्स को जब हमने आपस में कंबाइन किया तो हमारे पास डिफरेंट लॉजिक गेट्स आ गए। इसके अलावा हमने एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट को भी स्टडी किया था। तो आज भी हम इन्हीं लॉजिक गेट्स को स्टडी करेंगे। लेकिन आज हमने जो लॉजिक गेट्स को स्टडी करना है वो हमने आईसीज़ की मदद से स्टडी नहीं करना। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट आईसीज़ ली थी, उन आईसीज़ के नंबर्स मैंने आपको बताए थे और मैंने आपको बताया था कि वो जो आईसीज़ हैं उनका जो नंबर है वो हमारे प्रैक्टिकल में यूज़ होगा। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पर VCC हम अप्लाई करेंगे और कहाँ पर नेगेटिव सप्लाई देंगे, वो हमने सारा कुछ लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज हमने लॉजिक गेट्स को स्टडी करना है, लेकिन आज हम सारे जितने भी लॉजिक गेट्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे वो सारे लॉजिक गेट्स किसकी मदद से बनाएंगे, नॉर गेट की मदद से बनाएंगे। नॉर और नैंड गेट हमारे पास दो ऐसे गेट्स हैं जिनको हम यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि नैंड और नॉर की प्रॉपर्टी है कि इन दोनों गेट्स को यूज़ करते हुए हम कोई भी लॉजिक, कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट को ड्राइव कर सकते हैं, हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं। हम एंड गेट बना सकते हैं, नॉट बना सकते हैं, और बना सकते हैं, एक्स और बना सकते हैं, एक्स नॉर बना सकते हैं। तो नॉर और नैंड गेट जो हमारे पास होते हैं इन्हें हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स भी बोलते हैं। तो आज हम जो लॉजिक गेट स्टडी करेंगे वो बेसिकली क्या है, नॉर गेट को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट लॉजिक गेट्स बनाएंगे और ये इसकी नॉर गेट की यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। तो आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने नॉर गेट से नॉट गेट बनाना है। बहुत ही सिंपल है, आपने बूलियन एक्सप्रेशन को यूज़ करना है। बूलियन एक्सप्रेशन भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो रूल्स थे वो थोड़े बहुत बताए थे। नेक्स्ट में हम जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 3 वो बूलियन एक्सप्रेशन का है, उसमें हम डिटेल से स्टडी करेंगे। यहाँ पर हमने जस्ट चंद रूल्स को स्टडी करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉट गेट। नॉट गेट को मैं आपको याद दिला दूँ, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि नॉट गेट का जो दूसरा नाम है वो इन्वर्टर भी है। मीन्स यहाँ पर एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है। ये लॉजिक गेट्स की जो बेसिक डेफिनेशन है कि कम से कम 2 इनपुट्स होनी चाहिए, उसे फुलफ़िल नहीं करता, इसलिए हम इसे इन्वर्टर का नाम भी देते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, नॉर गेट में हमारे पास 2 इनपुट्स होती हैं, लेकिन क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि नॉट गेट एक ऐसा गेट है जिसमें एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है। इट्स मीन्स अगर मुझे नॉर गेट को या कोई भी और गेट है, नैंड गेट है, उसे मुझे नॉट गेट में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले मुझे उसकी इनपुट्स को, जो 2 इनपुट्स हैं, उसे मुझे 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नॉट गेट में हम सिर्फ 1 इनपुट ही यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम 2 जो इनपुट्स हैं हमारे पास, जो आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पर 2 इनपुट्स A और A, दोनों को मैंने A का नाम दिया हुआ है। इन दोनों को हम कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले एक इनपुट में। अब अगर कोई आपके पास सर्किट हो, फॉर एग्जांपल यही नॉर सर्किट मैं ले लेती हूँ, ये नॉर सर्किट है हमारे पास, इसकी 2 इनपुट्स हैं, मुझे यहाँ से सिर्फ एक इनपुट बनानी है, तो मुझे क्या करना होगा, इन दोनों इनपुट्स को आपस में कपल कर देना है। कपल करने के बाद मुझे यहाँ से एक वायर ले लेनी होगी और ये एक वायर बताएगी कि इसकी जो दोनों इनपुट्स हैं उसके ऊपर अब सिर्फ एक ही इनपुट जा रही है, वो ये वाली इनपुट जा रही है जो हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके से बच्चों हमने क्या किया, ये जो नॉर गेट था हमारे पास, इसकी दोनों इनपुट्स को हमने कपल कर दिया आपस में। कपल करने के बाद हमने यहाँ से एक वायर ले ली और ये जो वायर है ये हमें एक इनपुट के बारे में बता रही है। अब यहाँ पर चाहे हम A को 0 पुट करें, चाहे हम A को 1 पुट करें, वो दोनों इनपुट्स के ऊपर सेम इनपुट ही जाएगी जो हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे।
ऊपर वाले ए के ऊपर भी वही जाएगा और नीचे वाले ए के ऊपर भी वही जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ 0 दी है तो यहाँ भी 0 आएगा और यहाँ भी 0 आएगा। तो नॉर गेट जो हमारे पास था उसमें हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कौन से यूज़ किए थे। नॉर गेट को हमने कहा था कि अगर हम और के आगे नॉट ऐड कर दें तो ये नॉर बनता है। तो उसके एक्सप्रेशन हमारे पास थे ए एडिशन का साइन और ऊपर बार। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ए, क्योंकि 2 इनपुट्स हैं ना हमारे पास जो सेम इनपुट्स हैं, उसको हमने एक बनाया हुआ है। तो ए विथ प्लस साइन, प्लस मीन्स और हमारे पास है अगेन ए, क्योंकि एक ही इनपुट है उनको हमने कपल किया हुआ है तो इसके ऊपर कम्प्लीमेंट आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू दी बूलियन एक्सप्रेशन हमारे पास ए और ए का होल कम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए के कम्प्लीमेंट के। अब नॉट गेट में आपने क्या पढ़ा था बच्चों के, अगर हम एक्स इनपुट दें तो आउटपुट में हमारे पास एक्स बार आएगी। यहाँ पर भी देखें हमने ए इनपुट दी है और आउटपुट में हमारे पास क्या आई है, ए का कॉम्प्लीमेंट आया है। तो इट्स मीन ये वाले जो एक्सप्रेशन है ये इसे वेरीफाई कर रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे ये जो हमारे पास सर्किट है जो नॉर गेट की इनपुट्स को कपल करने से बनता है, ये बेसिकली हमारे पास एक नॉट गेट है। इसी तरीके से हमने जैसे नॉर गेट को यूज़ करते हुए नॉट गेट बनाया है, हम और गेट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अब और गेट को डिज़ाइन करने का क्या तरीका है, सबसे पहले हमने नॉर गेट लेना है। अब देखें यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि नॉर गेट क्या था, बेसिकली और गेट और नॉट का सम था। अगर मैं ऑलरेडी नॉर गेट ले रही हूँ जो इन दोनों का सम है, उसके आगे मैं दोबारा से इन्वर्टर लगा दूँ, मतलब नॉट गेट लगा दूँ, तो मुझे दोबारा से जो आउटपुट होगी वो इन्वर्ट होके मिलेगी। मीन्स हमें दोबारा से और गेट मिल जाएगा। किस तरीके से हम ये परफॉर्म करेंगे, यहाँ पर देखें ये है हमारे पास नॉर गेट। नॉर गेट की हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, इनको कपल नहीं करना क्योंकि ये और गेट है। और गेट में कम से कम 2 इनपुट्स होती हैं, नॉट गेट में क्योंकि 1 होती है, इसलिए हमने इन्वर्टर बनाने के लिए इसे कपल किया। अब और गेट में हमारे पास है ए और बी। ए और बी की जब आउटपुट हमारे पास आएगी, सिंपली ए और बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा क्योंकि ये नॉर गेट है। अगर मैंने इसके आगे इन्वर्टर लगा दिया है तो इन्वर्टर लगाने से देखें ये इन्वर्टर है, ये वही इन्वर्टर है जो हमने ऊपर यहाँ पर यूज़ किया है। तो ये इन्वर्टर लगाने से क्या होगा, इन्वर्टर लगाने से हमारे पास ये जो एक कॉम्प्लीमेंट था अब ये 2 कॉम्प्लीमेंट में डिवाइड हो जाएगा। मीन्स अगेन उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, 1 टाइम कॉम्प्लीमेंट अगेन 2 टाइम कॉम्प्लीमेंट। तो अकॉर्डिंग टू बूलियन एक्सप्रेशन जब भी हमारे पास कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आए जिसमें डबल कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाए तो वो उसी ओरिजिनल वैल्यू के इक्वल होता है। जैसे ये मैंने लिखा हुआ है ए और बी का एक बार कॉम्प्लीमेंट और फिर दूसरी बार कॉम्प्लीमेंट, ये इसी की ओरिजिनल वैल्यू के इक्वल होगा। मीन्स कॉम्प्लीमेंट से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें ओरिजिनल वैल्यू मिलेगी ए और बी। और गेट में आपने पढ़ा था कि मैथमेटिकली हम उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए प्लस का साइन बी, जिसे हम पढ़ते हैं ए और बी, और यही हमें यहाँ पर एंड आंसर मिल गया ए और बी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो और गेट, ये जो सर्किट हमने डिज़ाइन किया है ये बेसिकली और गेट है हमारे पास, और गेट को वेरीफाई कर रहा है। इसी तरीके से हम बाकी जो गेट्स हैं उन्हें हम डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट गेट है हमारे पास एंड गेट। एंड गेट को हम किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, सबसे पहले आपको एंड गेट की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पता होनी चाहिए। एंड गेट में आपने पढ़ा था x = a और डॉट लगाया था दरमियान में और साथ b। इसे हमने क्या पढ़ा था, x = a एंड b। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थे एंड गेट के लिए। तो एंड गेट का सर्किट हम नॉर गेट की मदद से कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर हमने एक इन्वर्टर यूज़ किया, ये नॉट गेट है, दूसरा इन्वर्टर यूज़ किया। दूसरा इन्वर्टर यूज़ करने के बाद हमने क्या किया कि दोनों को यहाँ पर देखें, ये हमारे पास दोनों इन्वर्टर को हमने ज्वाइन कर दिया अगेन एक नॉर गेट की मदद से। नॉर गेट की मदद से हमने कैसे ज्वाइन किया, दोनों को इन्वर्टर बनाकर, ये भी नॉट गेट है और ये भी नॉट गेट है।
इनकी जो आउटपुट थी वो हमने क्या किया, उसको इनपुट बना दिया किसकी, नेक्स्ट जो नॉर गेट है हमारे पास उसकी हमने इनपुट बना दिया। देखें ये जो आउटपुट है ये बन रही है इसकी इनपुट, ये आउटपुट इसकी इनपुट बन रही है। इट्स मीन हमने दोनों इनपुट्स को जो हमने इस नॉर गेट के ऊपर दी हैं उनको हमने इन्वर्ट कर दिया। इसको आप अगर ऐसे नहीं बनाना चाहते तो एक और तरीके से भी बना सकते हैं। इसको हम बबल्ड नॉर गेट भी बोलते हैं। बबल्ड नॉर गेट को हम कैसे बनाते हैं ये मैं आपको यहाँ पर सिखा रही हूँ। ये है हमारे पास नॉर गेट का सिंबल। बबल नॉर गेट किस तरीके से होगा, यहाँ पर आप बबल लगा दें, ये इसकी एक इनपुट, यहाँ पर दूसरा बबल लगा दें, ये इसकी दूसरी इनपुट। बबल का क्या मतलब होता है, बबल का मतलब होता है कि आप जो भी यहाँ पर इनपुट देंगे, लेट्स सपोज ए देंगे, वो आगे ए का कम्प्लीमेंट होके जाएगी। मीन्स ये जो बबल होता है ये आपको सेम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है जैसे आपको नॉट गेट प्रोवाइड करता है। तो अगर आप नॉट गेट नहीं लगाना चाहते आप सिंपली ये बबल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम और से नॉर बनाते हुए सिंपली और के आगे ये बबल लगा देते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी दो बबल यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको ये नॉट गेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इनपुट्स बन जाएंगी। इसको आप बबल नॉट गेट का नाम देते हैं। अब यहाँ से हमें फाइनली आउटपुट क्या मिली, ए का कम्प्लीमेंट प्लस बी का कम्प्लीमेंट प्लस मीन्स यहाँ पर हमारे पास नॉर ऑपरेशन आ रहा है और होल का कम्प्लीमेंट, पूरे का कम्प्लीमेंट आ गया। अब हम इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द बूलियन एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम बड़े वाला जो कम्प्लीमेंट है उसे खोलेंगे, उसके बाद हम छोटे वाले कम्प्लीमेंट को खोलते होते हैं। तो सबसे पहले बड़े वाला जब कम्प्लीमेंट हम खोलेंगे तो यहाँ है और ऑपरेशन। ये जो और ऑपरेशन है ये चेंज हो जाएगा एंड ऑपरेशन में। जैसे अगर प्लस है तो डॉट लगा दें, अगर डॉट है तो प्लस का साइन लगा दें। और अकॉर्डिंग टू द बूलियन एक्सप्रेशन, ये आपने एक्सप्रेशन याद रखने हैं। ये आपके एक्सप्रेशन DLD में बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ हो रहे हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आपने याद रखना है कि अगर हमने बड़ा कम्प्लीमेंट के नीचे क्या आ रहा था, प्लस आ रहा था, हमने उसको डॉट बना दिया, डॉट आ रहा था प्लस बना दिया। अगर कोई ऐसी वैल्यू आ रही है जिसके ऊपर डबल कम्प्लीमेंट है तो आप क्या करेंगे, उसको ओरिजिनल ही वैल्यू पुट करेंगे। जैसे हमने पीछे मैंने आपको बताया कि A प्लस B और इसका डबल कम्प्लीमेंट आ रहा था, तो इट्स मीन कि डबल कम्प्लीमेंट इसकी ओरिजिनल वैल्यू के बराबर है। सेम लाइक दिस, A का डबल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू दी A, B का डबल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू दी B। तो ये एक्सप्रेशन आपने याद रखने हैं, A का डबल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A। फाइनली हमें क्या आंसर मिला, हमें मिला A डॉट B या A एंड B। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सर्किट हमने डिज़ाइन किया है ये फाइनली अपने इस एक्सप्रेशन से हमें सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन एंड गेट के देता है। इट्स मीन ये जो नॉर गेट हमने यूज़ किए हुए हैं, कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, ये बेसिकली हमारे पास एंड गेट है। इसी तरीके से अब हम डिज़ाइन करेंगे नेक्स्ट गेट हमारे पास, वो है एक्स नॉर गेट। अब एक्स नॉर गेट का सर्किट हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। सर्किट में यहाँ पर मैंने एक्सप्रेशन आपको दिखाए हैं, ब्लैक मार्कर से शो किए हुए हैं। एक्सप्रेशन की मदद से हम इसका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकालेंगे और प्रूव करेंगे कि एक्स नॉर गेट ही ये वाला सर्किट हमें प्रोवाइड करता है। एक्स नॉर गेट का सबसे पहले आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम देख सकेंगे कि भाई क्या फाइनल एक्सप्रेशन हमें एक्स नॉर का ऑपरेशन प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसको स्टार्ट करते हैं एक्स नॉर गेट को। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक नॉर गेट लिया, नॉर गेट के आगे दो नॉर गेट लिए और उसके आगे एक नॉर गेट लिया। अब ये जो दो नॉर गेट हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हैं, ये वाले दो, इनकी इनपुट्स को मैंने कपल कर दिया आपस में, एक एक इनपुट को। बाकी जो दूसरी इनपुट थी वो ये मैंने दे दी, A और B दे दी। इसी तरीके से ये वाला जो था हमारे पास, इसको एक को A के साथ कपल किया, दूसरी इनपुट को B के साथ कपल किया और फाइनली हमने इन दोनों को अटैच कर दिया है इस एक की मदद से, नॉर गेट की मदद से फाइनली। तो यहाँ पर देखते हैं मैंने दी थी A इनपुट और दूसरे टर्मिनल पर B दी हुई है। A का मतलब है यहाँ पर A ही जाएगी, यहाँ पर B जाएगी।
लेकिन जब ये वाली इनपुट हमारे पास आएगी, ये वाली, तो ये कम्प्लीमेंट होके आएगी क्योंकि ये नॉर गेट लगा हुआ है, तो ये कम्प्लीमेंट हो गया। अब देखें यहाँ पर एक के ऊपर ए जा रहा है, दूसरी टर्मिनल के ऊपर नॉर गेट जा रहा है। इसी तरीके से एक के ऊपर बी, दूसरे के ऊपर नॉर गेट का एक्सप्रेशन जा रहा है। तो जब हम फाइनली इसमें से आउटपुट लेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस बी कम्प्लीमेंट अगेन कम्प्लीमेंट, और इसी तरीके से बी का भी डबल कम्प्लीमेंट आ जाएगा। और जब हम फाइनल जो लास्ट हमारा नॉर गेट है उसमें से गुजारेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों एक्सप्रेशन आ जाएंगे, दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा और सबका कम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने बारी बारी इन एक्सप्रेशन को लेना है और सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम ये वाला एक्सप्रेशन लेंगे, उसके बाद ये वाला लेंगे, उसके बाद ये वाला लेंगे। इसको हम नाम दे देंगे, लेट्स सपोज इसको नाम दे देते हैं x का, इसको नाम दे देते हैं y का और इसको नाम दे देते हैं z का। बारी बारी अब हमने इन्हें सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पर देखें, ये है हमारे पास x नॉर गेट मैंने रिमूव नहीं किया, ये देखें सर्किट वैसे का वैसे बना हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने ये एक्सप्रेशन यूज़ करने थे। देखिए सबसे पहले ये मैंने इससे नाम दे दिया है x का, तो जो x है हमारे पास वो इस वैल्यू के इक्वल है इक्वेशन 1 के। इक्वेशन 1 में सबसे पहले हमने क्या किया, जो ब्रैकेट का कम्प्लीमेंट था उसे खोला। ब्रैकेट का कम्प्लीमेंट आपके पास क्या है, a प्लस बी और ये कम्प्लीमेंट। जब मैंने ये कम्प्लीमेंट खोला तो ये प्लस तो डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, मैंने अभी पीछे आपको बताया है ये प्लस डॉट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जो कम्प्लीमेंट था वो सेपरेट हो गया क्योंकि प्लस को ही हमने चेंज किया, बाकी हमने चेंज नहीं किया। तो ए का कम्प्लीमेंट एज इट इज़, बी का कम्प्लीमेंट एज इट इज़। तो यहाँ पर देखें ये आ गया ए का कम्प्लीमेंट डॉट बी का कम्प्लीमेंट, और ऊपर वाला जो कम्प्लीमेंट था वो एज इट इज़ आ गया। अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाले कम्प्लीमेंट को खोलते हैं। ऊपर वाला कम्प्लीमेंट किस तरीके से था, बाहर था हमारे पास ए और यहाँ पर प्लस ऊपर वाला कम्प्लीमेंट। ऊपर वाले कम्प्लीमेंट से क्या होगा, जस्ट ये जो प्लस है डॉट में चेंज हो जाएगा और इनका डबल कम्प्लीमेंट आ जाएगा, इसके ऊपर एक कम्प्लीमेंट आ जाएगा। डबल कम्प्लीमेंट तो अब आपको पता है, ए का डबल कम्प्लीमेंट ए के बराबर होता है, बी का डबल कम्प्लीमेंट बी के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखें ए का डबल कम्प्लीमेंट बी का डबल कम्प्लीमेंट, क्योंकि ये होल कम्प्लीमेंट है, डॉट अगेन प्लस में चेंज हो जाएगा। डबल कम्प्लीमेंट से आपको ओरिजिनल वैल्यू मिलेगी और बी का डबल कम्प्लीमेंट भी आपको ओरिजिनल वैल्यू प्रोवाइड करेगा। इसी तरीके से जो बाहर वाला कम्प्लीमेंट था, जो ओवरऑल पूरी एक्सप्रेशन के ऊपर कम्प्लीमेंट था, उसने हमें डॉट प्रोवाइड किया और सिंपल एक सिंगल कम्प्लीमेंट प्रोवाइड किया ए का। तो यहाँ से अब ए का कम्प्लीमेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है सिंपल ए से और बी से। ए का कम्प्लीमेंट डॉट ए प्लस ए का कम्प्लीमेंट बी, ए का कम्प्लीमेंट डॉट ए आपको क्या देता है, अकॉर्डिंग टू बुलियन एक्सप्रेशन 0 वैल्यू देता है। या आपने याद रखना है, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इन्हें यूज़ करना है। ए का कम्प्लीमेंट डॉट ए हमेशा हमें 0 वैल्यू देता है। कोई भी ऐसी वैल्यू हो जो ओरिजिनल भी हो और उसके साथ उसका कम्प्लीमेंट भी आ रहा हो, हमेशा हमें 0 वैल्यू देता है। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू बुलियन एक्सप्रेशन मैंने इसे 0 कर दिया, ये वाली वैल्यू हमारे पास बच गई, ये हमारे पास आ गई। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर था हमारे पास ए प्लस बी कम्प्लीमेंट डबल कम्प्लीमेंट, यहाँ पर है बी प्लस बी कम्प्लीमेंट डबल कम्प्लीमेंट, इसको मैंने वाई का नाम दिया है। तो इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में जस्ट ए और बी का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, सेम आपने जैसे मैंने ये वाले एक्सप्रेशन परफॉर्म किए हैं, आपने भी सेम इसी तरीके से इसको लेते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो होगा y इज इक्वल टू बी का कम्प्लीमेंट a। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास 2 आंसर तो आ चुके हैं भाई, इसकी आउटपुट भी आ गई, इसकी आउटपुट भी आ गई। एक की आउटपुट आई x की, a का कम्प्लीमेंट b, y की आई b का कम्प्लीमेंट a। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 को कंबाइन करें तो ही हमें जाके एंड आंसर मिलेगा, ये वाला आंसर मिलेगा हमें। तो हम किस तरीके से इसे कंबाइन करेंगे और किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, किस तरीके से प्रूव करेंगे x नॉर गेट है, इसको देखते हैं। अब यहाँ पर देखें, मैंने कंसीडर किया कि लास्ट जो हमारा ये वाला था ये हमारा z है,
जी हमारा इक्वल आएगा इस x प्लस वाई और होल कम्प्लीमेंट के। x प्लस वाई की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, a कम्प्लीमेंट b कम्प्लीमेंट a, तो ये मैंने यहाँ पर लिखी हुई है और होल का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब देखें आपके पास था a का कम्प्लीमेंट b प्लस b का कम्प्लीमेंट a होल कम्प्लीमेंट। होल कम्प्लीमेंट को खोलें सबसे पहले तो ये वाला साइन चेंज होगा, जस्ट ये डॉट बन जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये जस्ट डॉट बना हुआ है इस वाली इक्वेशन में और डबल कम्प्लीमेंट शो हो गया, ए का डबल कम्प्लीमेंट बी का डबल कम्प्लीमेंट और फिर पहले बी का सिंगल फिर ए का सिंगल। अब यहाँ पर इसका मतलब है, अब इस इक्वेशन को समझिएगा, ए का कम्प्लीमेंट बी और डबल कम्प्लीमेंट, इट्स मीन यहाँ कुछ नहीं है तो डॉट है। तो जब हम इस कम्प्लीमेंट को खोलेंगे ये डॉट कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। तो ये देखें यहाँ पर ये वही हुआ है, ए का डबल कम्प्लीमेंट था फिर बी आया, जब हमने ऊपर वाला कम्प्लीमेंट खोला ये वाला कम्प्लीमेंट तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया और ए का डबल कम्प्लीमेंट ओरिजिनल वैल्यू के बराबर आया, बी का कम्प्लीमेंट आ गया। सेम उसी तरीके से हमने इसे वेरीफाई कर लिया, ये आ गया बी प्लस ए का कम्प्लीमेंट। क्योंकि दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये वाली दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ओरिजिनल वैल्यू और उसका कम्प्लीमेंट हमें 0 प्रोवाइड करेगा। आपके पास एंड आंसर ये बचेगा, अकॉर्डिंग टू द बूलियन एक्सप्रेशन ए बी और उसका ओरिजिनल कम्प्लीमेंट विद प्लस साइन हमेशा इक्वल होता है नॉर ऑपरेशन के, एक्स नॉर ऑपरेशन के। तो ए डॉट का सर्कल बी आ जाएगा, डॉट का सर्कल रिप्रेजेंट करता है एक्स नॉर को, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। तो ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा एक्स नॉर ऑपरेशन। हमने प्रूव कर लिया कि हमारे पास एक्स और नॉर गेट को यूज़ करते हुए हम एक्स नॉर बना सकते हैं। अब सिंपली अगर आप पिछले सर्किट को और इस सर्किट को मैच करें तो जस्ट इसका इजाफा है यहाँ पर, और ये क्या बना हुआ है, ये नॉट गेट बना हुआ है, इन्वर्टर बना हुआ है। मीन्स अगर आपके पास ऑलरेडी एक्स नॉर है जो आपको इन्वर्टेड इनपुट दे रहा है, इसके आगे अगर आप नॉट लगा दो तो आपको क्या आउटपुट मिलेगी, आपको आउटपुट मिलेगी एक्स और की, क्योंकि आपने दोबारा इनपुट को आउटपुट को इन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से आपने अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, फिर इनका कम्प्लीमेंट लेना है, फिर अगेन कम्प्लीमेंट लेना है। अब ये वाले जो एक्सप्रेशन है ये मैं आपको एज एन असाइनमेंट असाइन कर रही हूँ कि आपने इसे ड्राइव करना है और फाइनली प्रूव करना है कि यहाँ पर एक्सप्रेशन एक्स और गेट के आते हैं। मीन्स आपके पास आएगा ए प्लस सर्कल में बी। आपने क्या करना है, एक्स और इक्वेशन ड्राइव करनी है, बूलियन रूल्स यूज़ करने हैं और प्रूव करना है कि यहाँ पर जो हमें मिल रही है इक्वेशन वो एक्स और गेट की है। बहुत ही सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर था आज का। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो समझ ना आया हो तो काइंडली मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।